महाराजा रविंद्रनाथ टैगोर, उज्जैनता पैलेस। इंडिया एक प्राचीन देश है और इस देश ने दुनिया को बहुत से महान लोग और नेता दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में कोई ऐसा अनसंग हीरोज भी है जिनकी योगदान बोल दिया गया है। ऐसे ही एक महान और विजनरी शासक थी महाराजा वीर विक्रम माणिक्य, जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े काम किया। उनका जन्म 19 अगस्त 1908 को त्रिपुरा के राज्य में हुआ था। वो महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य और महाराजा अरुंधति महादेवी की पुत्र थी। बचपन से ही यंग प्रिंस बहुत ही इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और टैलेंटेड थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई शिलोंग और अगरतला में की। एजुकेशन के साथ साथ वो एक एक्सीलेंस पोलो प्लेयर भी थी और उनकी पिता की तरह कला और आर्ट में भी माहिर थी। दुर्भाग्य से जब उनकी पिता महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य और अपनी पिता की तरह कला और आर्ट में भी माहिर थी। दुर्भाग्य से जब उनकी पिता महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य का देहांत हुआ था, तब वीर विक्रम सिर्फ 16 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने राजगद्दी संभाली। 19 अगस्त 1927 को जब वो 20 साल के हुए, तब उन्हें पूरी राज्यों की शक्तियां दी गई। इस भव्य सेरेमनी में लॉर्ड जैक्सन भी मौजूद थी और लगभग 2 लाख लोग इस ग्रैंड इवेंट में शामिल हुए। दिसंबर 1940 में उज्जैन पैलेस में 2 बड़े इवेंट हुए। ये रेयर फुटेज नेशनल जियोग्राफिक के लिए रिकॉर्ड की गई थी। इसमें क्राउन प्रिंस कृत विक्रम किशोर माणिक्य की 12 दिसंबर 1940 को टिक्का सेरेमनी हुई। उसके बाद 14 दिसंबर 1940 को महाराजा की बहन महाराजकुमारी मीना देवी की शादी महाराजा कुमार के.एस. निर्मला सिंह से हुई। इस शादी में 100 हाथियों की रॉयल प्रोसेशन, म्यूजिक, चैंटिंग और कुछ लोगों की भारी भीड़ ने उस समय की त्रिपुरा की शान और खुशी को दिखाया। दूसरी वर्ल्ड वॉर और ब्रिटिश इंडिया की कम्युनल टेंशन के बावजूद महाराजा वीर विक्रम ने 14 अप्रैल 1939 को त्रिपुरा में एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन की। इसमें बी कैमरल लेजिस्लेचर और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे मॉडर्न सिस्टम थी। एजुकेशन के लिए उन्होंने एक बड़ा विजन बनाया, जिनमें आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन की इंस्टीट्यूशन शामिल थी। इसी विजन से आज का महाराजा वीर विक्रम कॉलेज बना। उन्होंने त्रिपुरा के अलग अलग रीजन में स्कूल, वोकेशन इंस्टीट्यूट और ट्राइबल एरियाज के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भी शुरू की। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए स्कूल बस, डीप एंड डम्प स्कूल, संस्कृत स्कूल और मदरसा भी बनाई गई। इससे पता चलता है कि महाराजा एक सेकुलर रूलर थी और सभी धर्मों को सम्मान देती थी। महाराजा वीर विक्रम का रिश्ता महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी बहुत अच्छा था। 7 जनवरी 1905 टैगोर के निमंत्रण पर महाराजा शांतिनिकेतन गए और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि टैगोर ने 1901 शांतिनिकेतन में स्कूल शुरू किया था। महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने शांतिनिकेतन के स्कूल को पैसे और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी दी थी, जिससे स्कूल को डेवलप करने में मदद मिली। फिर 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर के 80 बर्थडे पर महाराजा ने उन्हें भारत भास्कर का टाइटल दिया था। ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए महाराजा ने विलेज सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम शुरू किया। 1938 से ग्राम मंडल सिस्टम लाया गया।
जिसमें लोग अपने गांव के कम इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू मांग कर सकते थे। उन्होंने त्रिपुरा के इंडिजिनियस लोगों के राइट को बचाने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज भी बनाई। ये इंडिया के सबसे पहले ट्राइबल प्रोटेक्शन स्टेप में से एक था। आर्किटेक्चर में भी महाराजा का बड़ा योगदान था। उन्होंने निर्महल का कंस्ट्रक्शन करवाया, जो इस इंडिया का एक लौटा लाके पैलेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक वॉर था। ये वॉर 1939 से 1945 तक चला। इसकी शुरुआत तब हुई जब एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया की देश दो ग्रुप में बन गया। एक तरफ थे एलाइड पावर जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन। दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर जैसे जर्मनी, इटाली और जापान। 1945 में वॉर का एंड तब हुआ जब यूनाइटेड स्टेट ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वॉर खत्म हो गया। इस वॉर में लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान चले गई। इसलिए इसे हिस्टोरी का सबसे विनाशकारी वॉर माना जाता है। उस समय महाराजा ने त्रिपुरा राइफल का पहला बटालियन बनाया और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। उन्होंने जापान इंपीरियल आर्मी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बुर्मा फ्रंट पर लड़ाई भी लड़ी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें स्टार ऑफ बर्मा जैसे अवार्ड मिली। ये मेडल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बुर्मा चैंपियन में ब्रिटिश साइड को सपोर्ट करने और वॉर इफोर्ट के लिए दिया गया था। दुर्भाग्य से 17 मई 1947 को महाराजा वीर विक्रम माणिक्य का क्रोनिक न्यूमोनिया की वजह से देहांत हो गया। उस समय भारत की आजादी सिर्फ 2 महीने की दूर थी। उनके बाद उनकी बेटी किरीट विक्रम किशोर माणिक्य ने राजगद्दी संभाली। क्योंकि वो उस वक्त माइनर थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन रीजेंसी काउंसिल के पास गया और राजमाता कांचन प्रभा देवी रीजेंट बनी। आखिरकार 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ऑफिशियली इंडिया में मर्ज हो गया। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य आज भी अपने वाइजन और लीडरशिप के लिए याद किया जाती है। उन्होंने दिखाया कि अगर एक लीडर ईमानदारी, यूनिटी और डेडिकेशन के साथ काम करे तो छोटे समय में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आज भी उनका वाइजन, उनकी सोच और उनकी बलिदान हमें इंस्पायर करता है कि हम भी अपने समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करें। Maharaja Veer Vikram gave protection and food to thousands of riot-affected people of the neighbouring districts of British India, once during the Dhaka riots in 1941 and again during the Noakhali riots in 1946, when thousands took shelter in the state for their life and honour. The spontaneous influx of thousands of famine-affected people in 1943 from British India were also given food and shelter. The Maharaja's royal administration extended their cooperation to the migrants, and for maintaining communal harmony, Preeti Bardhayak Samiti was formed. No less than Mahatma Gandhi asked the Maharaja to give shelter to these refugees who swarmed the state. अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहती है कि त्रिपुरा की राजा की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि हिस्टोरी सिर्फ किताब में नहीं होती, हिस्टोरी उन लोगों में भी होती है जो अपने कर्म से देश का भविष्य लिखता है। जय हिंद, नमस्कार।